आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तब धोखाधड़ी वाले कॉल्स की संख्या में आई है कमी, सरकार कर रही है लगाम लगाने की तैयारी। सरकार लोगों को फ्रॉड से सेफ रखने के लिए लगातार काम कर रही है। धोखाधड़ी से जुड़े कॉल पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक टेक्निकल सिस्टम वो तैयार किया है, जो काफी हद तक लोगों को स्कैमर्स से सेफ रखने में मदद कर रहा है। हाल में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार का टेक्निकल सिस्टम रोजाना 1 करोड़ 35 लाख धोखाधड़ी से जुड़ी कॉलों को रोक रहा है। साथ ही इस दौरान अब तक लोगों के 2500 करोड़ रुपए बचाने में मदद भी यहाँ पर की है। वह इंटरव्यू में सिंधिया ने कहा है कि ज्यादातर स्पैम कॉल देश के बाहर के सर्वर से आते हैं। सिस्टम ऐसे अधिकांश धोखाधड़ी वाली कॉलों को रोकने में सक्षम है। वह सिंधिया ने कहा है कि हमने आपके फोन पर आने वाली मार्केटिंग कॉल की संख्या और धोखाधड़ी करने वाली कॉल से निपटने के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। वह दूरसंचार विभाग के धोखाधड़ी का पता लगाने वाले नेटवर्क ने संचार साथी और चक्षु ऐप के माध्यम से लोगों की लगभग 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति वो बचाई है। उन्होंने कहा कि इन प्रणालियों की वजह से लोगों के पास आने वाले फेक कॉल की संख्या में भी कमी हो गई है। इसकी वजह से करीब 2,29,000 करोड़ फोन वो डिस्कनेक्ट हुए हैं, जबकि करीब 1.8 मिलियन हेडर ब्लॉक यहाँ पर हुए हैं, जिनका इस्तेमाल मैसेज भेजने के लिए किया जाता था। हमने ऐसे सॉफ्टवेयर लगाए हैं इन कॉल्स को यहाँ पर रोकते हैं। ये सॉफ्टवेयर रोजाना 1 करोड़ 35 लाख ऐसे कॉल्स को ब्लॉक वो कर रहे हैं। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आज शपथ लेंगे नए सीजीआई संजीव खन्ना। आर्टिकल 370 ईवीएम पर फैसले दिए। उनके चाचा को इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया सीजीआई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस वो बनेंगे। वे आज सीजीआई की शपथ की यहाँ पर सीजीआई के पद की शपथ यहाँ पर लाई गई। वही संजीव खन्ना की विरासत वकीलात की ही रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं। वहीं चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के समय इमरजेंसी लगने का विरोध किया था। साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई यहाँ पर जेल डालने पर नाराजगी जताई थी। 1977 में वरिष्ठता के आधार पर उनके चीफ जस्टिस बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बनाए थे। वही संजीव खन्ना अपने चाचा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लॉ सेंटर से लैब की। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से वकालत भी शुरू की। फिर दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दीवान की मामलों के यहाँ पर दीवानी मामलों में आई स्टैंडिंग काउंसिल भी यहाँ पर रहे थे। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यहाँ पर पद की शपथ यहाँ पर संजीव खन्ना आज लेने वाले हैं। वे भारत के 51वें सीजीआई यहाँ पर 51वें चीफ जस्टिस की शपथ यहाँ पर लेंगे। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र हुआ है जारी। किसानों की कर्ज माफी होगी, महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे महीना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने और महाराष्ट्र का पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। वही महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना शिंदे, एनसीपी, अजित पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन को महायुति नाम यहाँ पर दिया गया है। वही महाराष्ट्र की भाजपा का संकल्प पत्र इसमें 25 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। लाड़की बहना योजना में 2100 रुपए महीने देने की बात कही गई। इसके अलावा 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाने की बात कही गई। इसके अलावा महिलाओं को वित्तीय साक्षरता परीक्षण दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ होगा। इसके अलावा हर गरीब को भोजन और आश्चर्य वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1500 से 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो ये कुछ महाराष्ट्र में वादे यहाँ पर किए गए हैं बीजेपी की ओर से। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हमारे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पूरे यहाँ पर डिटेल इस संकल्प पत्र की देख सकते हैं। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब एयरपोर्ट पर नाश्ता हो जाएगा सस्ता। 200 की चाय अब मिलेगी 50 में। सरकार बनाएगी इकोनॉमी जोन।
एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीज़ें जो है किफ़ायती दाम पर भी जो है यहाँ पर अब मिलेगी। दरअसल एआई जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके लिए जो है एयरपोर्ट पर इकोनॉमी जोन बनाने की तैयारी यहाँ पर एआई ने कर दी है। इसी के चलते अब जो है आप कम पैसों में ही जो है चाय पी सकेंगे, साथ ही नाश्ता भी कर सकेंगे। इस इकोनॉमी जोन में जो है ऑप्टेबल चाय, पानी, नाश्ता जो है मिलेगा। हालांकि रेस्टोरेंट की तरह यहाँ बैठने जैसी व्यवस्था जो है वो नहीं होगी। यहाँ से जो है यात्री सस्ते में खाने पीने के सामान जो है वो खरीद सकेंगे। एआई के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ से खाने पीने के सामान करीब 70% जो है यहाँ पर सस्ता मिलेगा। वही मौजूदा समय में एयरपोर्ट पर एक चाय करीब जो है 125 से 200 रुपये के बीच मिलती है, लेकिन इकोनॉमी जोन में ये जो है 50 से 60 रुपये के बीच मिल सकेगी। वहीं इकोनॉमी जोन में आप ठीक उसी तरह यहाँ पर काउंटर से खाना ले सकेंगे जिस तरह आप मिल्स फूड जोन में जाकर जो है खाना लेते हैं। हालांकि मॉल्स में खाना लेने के लिए बाद आपको वहाँ पर बैठ कर खाने का मज़ा ले पाते हैं, जो एयरपोर्ट पर नहीं हो पाएगा। वही तैयारी इस बात की भी चल रही है कि लोगों को खाने पीने के साथ मतलब खाना पीना कर साथ ले जाने की भी जो है ऑन द गो सुविधा मिले। दरअसल एयरपोर्ट पर महंगे खाने से अतिरिक्त बोझ यहाँ पर बढ़ता है। कई बार यात्रियों को इसकी शिकायत भी यात्रियों ने यहाँ पर की थी। इसके बाद जो है फैसला लिया गया है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन मंत्री जो है उन्होंने जिस मामले में जो है कई दौरों की मीटिंग भी यहाँ पर वो कर चुके हैं। इसको लेकर जो काम शुरू करने के ऊपर जो है सर्वसम्मति भी जो है बन गई है। माधव कहते हैं अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए। इस महीने खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी, सरकार ने बढ़ाया है महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों को 230 की जगह 239% ये मिलेगा। ये बढ़ोतरी जो है नवंबर महीने की सैलरी से लागू होगी और इससे कर्मचारियों को 720 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक का फायदा जो है वो होगा। ये फैसला जो है लंबे समय से चली आ रही कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद जो है वो लिया गया है एमपी के अंदर। वही कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत जो है वो किया है। वही मध्य प्रदेश विद्युत विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि छठे वेतनमान वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। 1 जुलाई 2023 से कर्मचारियों को 230% ये मिल रहा था, इसमें 9% की बढ़ोतरी करके 239% इसको किया जा रहा है। बढ़ावा ये 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इसका भुगतान जो है अक्टूबर 2024 से शुरू जो है वो होगा। वही 1 जनवरी 2024 से जो है 30 सितंबर 2024 तक के एरियर का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त दिसंबर 2024 में, दूसरी किस्त 2025 में और तीसरी किस्त जो है फरवरी 2025 और चौथी जो है मार्च 2025 में जो है वो दी जाएगी। वह जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है वो 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 के बीच सेवानिवृत्त हो गए हैं या फिर उनके परिवार को एरियर का भुगतान जो है नहीं हुआ है, उनको एक मुफ्त जो है एरियर का भुगतान किया जाएगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो भारत आटा और भारत राइस पर भी पड़ी है महंगाई की मार। अब इतने रुपए किलो मिलेंगे ये दोनों चीज़ें। महंगाई का असर जो है धीरे धीरे हर वर्ग पर अपना जो है महंगाई का असर पड़ रहा है। इस कड़ी में अब देश भर में गरीबों के लिए बेचे जा रहे भारत आटा और भारत चावल पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। वन की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हो गया है। दरअसल बता दें आपको कि खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो है भारत राइस और भारत आटा की रिटेल बिक्री के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। इसके तहत जो उन्होंने गेहूँ मतलब शुरुआती दौर में जो है 3.69 लाख टन गेहूँ और इसके अलावा जो है 2.91 टन चावल की जो है यहाँ पर भरी एनएफसी जो केंद्रीय भंडार की वर्ल्ड बैंक को रवाना किया। उन्होंने बताया कि देश में लोगों को कम कीमत पर जरूरी खाद्य वस्तु मुहैया कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, यानी प्रतिबद्ध है। वही गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने भारत आटा और भारत राइस दूसरे चरण की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन इसके दामों में इजाफा कर दिया है। दरअसल दूसरे चरण में भारत आटा जो है 30 रुपये प्रति किलो मिलेगा। पहले चरण में भारत आटा की कीमत 27.5 रुपये किलो और चावल 30 रुपये ही बेचा गया था, लेकिन अब जो इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि भारत आटा और भारत राइस कैसे खरीदा जा सकता है। तो दरअसल दोनों चीज़ों को आप केंद्रीय भंडार या फिर एनसीसीएफ या फिर नाफेड के स्टोर या फिर मोबाइल वैन से खरीद सकते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बड़े रिटेल चेन रिटेलर्स के पास से भी खरीद सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये चरण पहले चरण में करीब जो है 15.20 लाख टन भारत आटा और 14.58 लाख टन राइस जो है वो बेचा गया था। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे एक बार लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी तुरंत दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।